जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोज़ में जाना कि जॉब क्या होती है, पैसा कमाने के तरीकों के बारे में जाना कि पैसा कमाने के तरीके तो वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? पर हमने बात की सिर्फ जॉब और बिज़नेस पे, ठीक है? सो इस वीडियो में डे 2 की सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे एफ़िलिएट मार्केटिंग के बारे में, ठीक है? कि एफ़िलिएट मार्केटिंग बेसिकली होता क्या है, ठीक है? उससे पहले मैं आपको विद एग्ज़ाम्पल के साथ ये बात स्टार्ट करूँगा कि एफ़िलिएट मार्केटिंग का एग्ज़ाम्पल देने से आपको एक स्टार्ट लेने से पहले आपको एक एग्ज़ाम्पल देके समझाऊँगा कि यूज़र आज से पहले होता आ रहा है सिर्फ़ और सिर्फ़ यूज़, ठीक है? आपको सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा और वैसे भी अच्छा फ़ील नहीं होगा जब आपको मैं इसके बारे में ज़रा डीपली एक्सप्लेन करूँगा। बट जो रियलिटी है वो आपके सामने होगी इंशाल्लाह। यूज़र जो है आज से पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ यूज़ होता आ रहा है, ठीक है? और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यूज़ होता आ रहा था, ठीक है? अगर आप इस वीडियो पे आ गए हैं इट्स मीन कि आज से आप एक अगर आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन के यूज़र बनने जा रहे हैं, आप जिस प्लेटफ़ॉर्म के यूज़र बनने जा रहे हैं, वहाँ पे आप सिर्फ़ और सिर्फ़ यूज़ नहीं होंगे, बल्कि आपको उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है? सो आज से पहले जो यूज़र यूज़ होता आ रहा है, कैसे होता आ रहा है, किस तरह से, तो उस पे हम थोड़ा-सा बात करेंगे विद एग्ज़ाम्पल। सपोज़ करें कि मुझे कोई मोबाइल फ़ोन बाय करना है, ठीक है? मुझे कोई मोबाइल फ़ोन बाय करना है अपने लिए, तो जैसे कि आज के दौर टाइम पे आप अच्छी एडवाइस देंगे, ठीक है? जिस चीज़ की आप यूज़र हैं, ठीक है? सपोज़ करें मैं कहता हूँ कि जी मुझे एक मोबाइल फ़ोन बाय करना है जिसका कैमरा अच्छा हो, जिसकी स्पेसिफ़िकेशन अच्छी हो, ठीक है? तो डेफ़िनेटली आपके माइंड में आएगा कि जी आईफ़ोन ले लें, ठीक है? अगर आप आईफ़ोन यूज़र हैं तो आप मुझे आईफ़ोन के बारे में सजेस्ट करें, क्योंकि इंसान हमेशा उसी चीज़ के बारे में सजेस्ट करता है जो वो खुद यूज़ करता है, ठीक है? सिंपल सी बात है, अगर आप आईफ़ोन यूज़र हैं तो आप मुझे आईफ़ोन का सजेस्ट करेंगे। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल आईफ़ोन की ली हुई है तो हम आईफ़ोन की पे ही बात कर लेते हैं। अगर मान के आपकी बात मान लेते हैं कि मैं आपके कहने पे अगर 1 लाख रुपए का आईफ़ोन ले लेता हूँ। नॉर्मली एग्ज़ाम्पल में लिखा हुआ है 1 लाख, ठीक है? कि अगर एक आईफ़ोन 1 लाख रुपए का लेता हूँ, ठीक है? आपने मुझे सजेस्ट किया, मतलब कि सजेस्ट एनीवन, किसी ने मुझे सजेस्ट किया, ठीक है? या मैं किसी को आगे सजेस्ट करता हूँ, बीइंग अ आईफ़ोन यूज़र, अगर मैं आईफ़ोन यूज़र हूँ, मुझसे कोई एडवाइस चाहता है तो मैं उसे आईफ़ोन का दूँगा एडवाइस। सेम इसी तरह से अगर आप आईफ़ोन यूज़र हैं तो आप मुझे एडवाइस देते हैं कि सर आप आईफ़ोन ले लें। मैं एक आपके कहने पे सपोज़ करें स्टार्टिंग इनिशियली लिखा हुआ है 1 लाख रुपए का आपके कहने पे मोबाइल ले लें, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया, ठीक है? तो किसी के सजेस्ट करने से कंपनी की सेल हुई करीब-करीब 1 लाख रुपए की, ठीक है? मतलब कि आपने मुझे दिया सजेशन 1 लाख रुपए के आईफ़ोन के मोबाइल का, मैंने आपके कहने पे ले ली वो चीज़, ठीक है? अब अगर तो वो चीज़ मेरी निकल आती है अच्छी, तो मैं आपको कहूँगा थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे एक अच्छी चीज़ का, या थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे एक अच्छी चीज़ के बारे में एडवाइस दिया, एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी के बारे में एडवाइस दिया, ठीक है? अगर वो मेरा मोबाइल या वो मेरी डिवाइस या जो आपने मुझे चीज़ सजेस्ट की है वो मुझे यूज़ करनी नहीं आती या मेरे से अच्छी यूज़ नहीं हो पाती जिस तरह से आप यूज़ कर रहे थे, या मुझे उस काम की समझ नहीं आती, ठीक है, जिस तरह से आपने समझा, तो जगह-जगह पे खड़ा होऊँगा, जब भी आपसे मिलूँगा या जब भी मेरे माइंड में आपका मतलब वो प्रोडक्ट को देखूँगा या वो चीज़ को देखूँगा, उस काम को देखूँगा, तो मेरे माइंड में फट से सबसे पहले आप आएँगे कि आपने मुझे इस चीज़ के बारे में सजेस्ट किया था, ठीक है? तो डेफ़िनेटली अगर 1 लाख रुपए की चीज़ है मेरी अच्छी नहीं निकलेगी तो मैं आपको कहूँगा भई आपने मुझे गलत एडवाइस दिया था। इस बंदे के कहने पे मैंने ये प्रोडक्ट बाय की थी। सो इसी तरह से अब क्या होता है कि आप यूज़र आज से पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ यूज़ होता आ रहा है कैसे? कि आप लोगों को ना दिन भर में बहुत सारे मशवरे देते हैं, बहुत सारे मशवरे देते हैं। पता नहीं किस-किस चीज़ के बारे में। किसी ने एक देखेंगे कोई अच्छा रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, यार मैंने फलाँ रेस्टोरेंट से खाना खाया था, आप भी वहाँ पे जाओ, बहुत अच्छा टेस्ट है उनका। जाने अनजाने में आप बेसिकली उनकी कर रहे होते हैं मार्केटिंग, जबकि नहीं पता चल रहा होता कि मार्केटिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आप बेसिकली एक यूज़र बन चुके होते हैं। आपने उस ब्रांड का खाना खाया, ठीक है, या उस रेस्टोरेंट का आपने खाना खाया, ठीक है, आपको वो उनकी जो प्रोडक्ट्स थी, उनकी जो खाना था वो आपको अच्छा लगा। आपने अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में शेयर किया कि फ़लाँ रेस्टोरेंट पे खाना बहुत अच्छा मिलता है। आप होगा क्या? आपके कहने पे आपका फ्रेंड, फैमिली सर्कल, नॉन अननोन वहाँ पे जाएगा, खाना खाएगा, वापिस आ जाएगा। उससे क्या होगा कि कंपनी की उस रेस्टोरेंट की होगी सेल, ठीक है?
कंपनी की सेल होती है, मतलब सपोज़ करें हम अपने टॉपिक पे आते हैं, एग्जांपल वाली बात पे कि आईफ़ोन का आपने मुझे मशवरा दिया, 1 लाख रुपए का मैंने आपके कहने पे मोबाइल ले लिया, ठीक है? मुझे किसी ने सजेस्ट किया आप में से, ठीक है? मैं आपके कहने पे मोबाइल लेता हूँ, कंपनी की सेल होगी 1 लाख रुपए की। अब देखते-देखते होता क्या है, लिमिटेड यूज़र बेनिफिट्स, कॉर्पोरेट गेन, ठीक है? यूज़र्स को जो बेनिफिट्स मिलते हैं बिल्कुल लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड किस तरह से, वो भी कि आपने पैसे दिए होते हैं, आपने प्रोडक्ट बाय की होती है, ठीक है? आपने 1 लाख रुपया दिया, आपने आईफ़ोन बाय कर लिया और आपने मुझे सजेस्ट कर दिया। मैंने भी लाख रुपया दिया, मैंने भी आईफ़ोन बाय कर लिया। अब मुझे क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि जी मुझे वो प्रोडक्ट अच्छी मिल गई है, मैं उसको अच्छा से यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? बट कॉर्पोरेट क्या कर रही होती है, वो गेन कर रही होती है। क्या गेन कर रही होती है? प्रॉफिट्स गेन कर रही होती है, सेल्स गेन कर रही होती है, इनकम गेन कर रही होती है। जबकि यूज़र को उसके बदले में कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है? यूज़र सिर्फ़ और सिर्फ यूज़ होता आ रहा है। यहाँ पे एक चार्ट भी आपके सामने ओपन है, ठीक है? जो कि 2008 से लेके 2020 तक का है। अब ये 24 चल रहा है, ठीक है? तो आप यूज़र्स उसके देख रहे हैं, आईफ़ोन के यूज़र्स 2008 में कितने थे, 9 में, 10 में, ठीक है? इसी तरह से जब सजेस्ट करते जाते हैं प्रोडक्ट के बारे में यूज़र्स को, यूज़र सिर्फ यूज़ होता रहता है और कंपनी गेन करती रहती है, ठीक है? आज के टाइम पे अब जिस पर्सन ने 2008 में किसी को आईफ़ोन का सजेस्ट किया था और आज 2024 में वो कहे कि यार मैंने आईफ़ोन का सजेस्ट किया था, बट आईफ़ोन की कंपनी आज एक अच्छे लेवल पे चली गई, बट मुझे कुछ नहीं मिल रहा। क्यों मिलेगा भाई? क्योंकि आप कौन से उनके मार्केटर हैं या आपका उनके साथ कौन-सा ऐसा रिलेशन है, ठीक है? तो आपको लगता होगा कि ऐसे फर्म्स के साथ, ऐसी कंपनीज़ के साथ कनेक्ट होने के लिए लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, ठीक है? बनता भी है आपका सोचना भी। चूँकि सिंपल सी बात है कि आपको सिंपल जितना नॉलेज इंसान को होता है उतना इंसान बात करता है, ठीक है? तो किसी को गलत कहना, किसी को पॉइंट आउट करके बात करना मेरा मकसद नहीं है। सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए आपको बात बताई गई है कि यूज़र आज से पहले यूज़ होता आ रहा है। हम जो चीज़ खाते हैं, जो चीज़ पहनते हैं, जो चीज़ पीते हैं, ठीक है? वही लोगों को आगे सजेस्ट करते हैं, ठीक है? हमारी कोशिश होती है, क्योंकि देखें, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियोज़ में भी आपको यही कहा कि बेहतर इंसान वही है जिससे किसी को फ़ायदा पहुँचे। अगर आप किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते तो एटलीस्ट उसे नुकसान मत पहुँचाओ, ठीक है? तो अब सिंपल, अगर आप कोई ऑनलाइन फ़ील्ड में आते हैं, इसी ऑनलाइन फ़ील्ड की अगर हम बात करें, तो अगर आपकी ज़ात से किसी को फ़ायदा नहीं पहुँच रहा तो काइंडली उसे नुकसान मत पहुँचाएँ। अगर आप किसी को किसी प्लेटफ़ॉर्म के बारे में गाइड कर रहे हैं, अगर आपको डेफ़िनेटली वहाँ से कोई फ़ायदा हो और आपको लगता है कि मेरे सजेस्ट करने से दूसरे पर्सन का भी फ़ायदा हो सकता है, तो डेफ़िनेटली उसे सजेस्ट करें, ठीक है? एट लीस्ट आप ये देखें कि आप किसी को मिसगाइड मत करें, ठीक है? ना खुद मिसगाइड आपको कोई जिसने भी आपको कर दिया, आप खुद, आपके पास प्रॉपर राइट्स हैं, आप प्रॉपर समझें, अंडरस्टैंड करें। आपको लगता है काम ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, काम करना चाहिए, तो आप सजेस्ट भी करें, ठीक है? तो इसी तरह से हम आगे चलते हैं। तो यूज़र, बात वहीं पे मतलब एंड होती है कि यूज़र सिर्फ़ और सिर्फ़ यूज़ होता आता है, ठीक है? यूज़र यूज़ तब तक होता रहा जब तक उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जब तक तब तक होता रहेगा जब तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं लेगा, नॉलेज गेन नहीं करेगा, ठीक है? अब ये यूज़र यूज़ होने के साथ-साथ पैसा बना सकते हैं। सुन के अच्छा लगा होगा, बाकी आपको बताते हैं भी इंशाल्लाह कि आप यूज़र बन के, कंपनी के यूज़र बन के आप पैसा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं? उसके लिए आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी होती है, वो होती है एफ़िलिएट मार्केटिंग की। अब ये बेसिकली एफ़िलिएट मार्केटिंग क्या है? ठीक है? ये वो मार्केटिंग है जिसको, अगर एफ़िलिएट मार्केटिंग की डेफ़िनेशन यहाँ पे आपके पास लिखी हुई है, एफ़िलिएट मार्केटिंग इज़ अ परफॉर्मेंस बेस्ड स्ट्रेटजी where affiliates earn commissions by promoting products or services for other companies using unique tracking links to drive sales or leads. एफिलिएट मार्केटिंग, अगर मैं बिल्कुल आपको सिंपल बात समझाऊँ तो एफिलिएट मार्केटिंग परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग है। परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग मतलब, जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग पे बोला कि जो चीज़ आप खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, मतलब जो परफॉर्म करते हैं, उसी के बारे में आगे लोगों को सजेस्ट करते हैं। अब लोगों को तो आप सजेस्ट कर देते हैं, बट उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आपका उनका आपका कंपनी के साथ या उस ब्रांड के साथ या उस रेस्टोरेंट, कोई भी हो सकता है, उनके साथ कोई लिंक्ड नहीं होता, ठीक है? बट हमारी कंपनी न्यू विजन बिज़नेस आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ देती है, वो देती है एक एफिलिएट मार्केटर हमारा कंपनी का बनने का, बिज़नेस का पार्ट बनने का आपको अपॉर्चुनिटी देती है, ठीक है? और बिज़नेस भी ऐसा
जिसको आगे चल के इसके बेनिफिट्स में आपको गाइड करूँगा। बट हम बात अभी कर रहे थे एफिलिएट मार्केटिंग। इस पे हम जितना मर्ज़ी बात करते चलें, बातें ख़त्म नहीं हो सकती। एफिलिएट मार्केटिंग इतना बड़ा फ़ील्ड है, ये ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग आप सिर्फ डिजिटली नहीं बल्कि आप फिज़िकली भी करते हैं। फिज़िकली कैसे करते हैं, विद एग्जांपल्स आपने देखे होंगे रियल एस्टेट्स, ठीक है। जो बिल्डर्स होते हैं, रियल एस्टेट बिल्डर्स, वो क्या करते हैं, वो एक मतलब फ्लैट्स बना देते हैं। 100 फ्लैट्स बना दिए, 1000 फ्लैट्स बना दिए, 10 फ्लैट्स बना दिए। अब वो डीलर्स क्या करते हैं, वो डीलर एक पार्टी को बुलाते हैं, सर ये फ्लैट है, दूसरी को बुलाते हैं, सर ये फ्लैट्स हैं। अब जो बिल्डर होता है जिसने बनाया होता है, उसका डीलर के साथ एक कनेक्ट होता है। वो कहता है कि भाई मेरे फ्लैट्स बन गए हैं, अब तू डीलर है, तुमने जितने लोगों को दिखाना है दिखाओ, मैं तुम्हें जितने विजिटर्स लेके आओगे उसके भी पैसे दूंगा। दो तरह से लीड मतलब वो कनेक्ट होता है कि या तो आप दिखाने के पैसे ले लो या आप बेच के पैसा ले लो। बट दिखाने वाला जो काम होता है वो बहुत बहुत ही कम होता है, मतलब वो एक अलग लेवल से प्रॉपर्ली डील किया जाता है। खैर, मकसद बताने का सिर्फ एग्जांपल देना आपको इसलिए चाह रहा था कि प्रॉपर्टी डीलर्स क्या करते हैं, ना तो उनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है ना कुछ और होता है। वो क्या करते हैं, यहाँ से एक पार्टी को दिखाया, दूसरी ने लेना है, एक ने बेचना है। बेचने वाले से भी पैसा ले लिया और खरीदने वाले से भी पैसा ले लिया। वो बेसिकली कर रहे होते हैं एफिलिएट, मतलब दोनों को लिंक्ड कर रहे होते हैं, बायर को और सेलर को लिंक्ड कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे मेंशन है परफॉर्मेंस बेस्ड स्ट्रेटजी है, वेयर एफिलिएट्स अर्न कमीशन बाय प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। एफिलिएट मार्केटर क्या कर रहा है कि या तो किसी की वो प्रोडक्ट को प्रमोट करे या वो किसी की सर्विसेज को प्रमोट करे फॉर अदर कंपनीज, किसी की कंपनी के लिए, अपनी नहीं है, किसी की है, ठीक है। अगर आपके पास स्टार्टिंग पे बिजनेस करने के लाखों करोड़ों नहीं है तो मत लगाएं। आप पहले काम को सीखें, समझें, अंडरस्टैंड करें कि कोई प्रोडक्ट को कैसे बेचा जा सकता है, सर्विस को कैसे सेल किया जाता है। देन जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाए, नॉलेज आ जाए, इंफॉर्मेशन आ जाए उस काम से रिलेटेड, देन आप अपना बिजनेस स्टैंड कर लें। कंपनी आपको यही अपॉर्चुनिटी देती है कि आप किसी की प्रोडक्ट को बेचें, आप एफिलिएट मार्केटिंग करें, ठीक है। आपने एक अच्छे चैनल्स बनाएं, ठीक है, यूजिंग यूनिक ट्रैकिंग लिंक्स टू ड्राइव सेल्स और लीड्स, ठीक है। जिनसे आप जब आप अपना एफिलिएट मार्केटिंग का काम स्टार्ट करते हैं तो आपको एक यूनिक ट्रैकिंग लिंक दिया जाता है या यूज़र आईडी दी जाती है, जिस आप अपनी यूज़र आईडी से उस प्रोडक्ट या सर्विस के लिंक को प्रमोट करते हैं और आप कमीशंस अर्न करते हैं। ये बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग है, ठीक है। इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अगर आपको मैं बताऊँ तो एफिलिएट मार्केटिंग एक परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग है, जो आप किसी की प्रोडक्ट को प्रमोट करने के और सर्विस को प्रमोट करने के, किसी अदर कंपनी की प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने का कमीशन अर्न करते हैं, ठीक है। अपने आईडी के थ्रू, अपने लिंक के थ्रू, अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो, ठीक है। ये बेसिकली एक एफिलिएट मार्केटिंग है। और एफिलिएट मार्केटिंग के जो की बेनिफिट्स हैं, ठीक है। बेनिफिट्स बताने से पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ उसके, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, सबसे पहली बात, जैसे हम बात कर रहे थे जॉब की, तो जॉब में एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, उसके बाद उसमें सैलरी जो है वो लिमिटेड होती है, या टाइम लिमिट होती है, एरिया लिमिट होती है, फिर बॉस होता है सर पे, 100 तरह के मामला, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बिज़नेस को देखें तो बिज़नेस करने के लिए लाखों करोड़ों रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, डिग्री आपके पास अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि जो अभी भी आपने बिज़नेस करना है उस बिज़नेस से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन नॉलेज अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको टाइम लिमिट भी 24 घंटे देनी पड़ेगी। 100 तरह से अगर आपको बिज़नेस करना है तो उसको अप्स एंड डाउन खुद ही देखने हैं, सारे मामला वो आपको पता अच्छे बेहतर होते हैं, ठीक है, अगर आप खुद देखते हैं। इसी तरह से सबसे बड़े जो परेशानी इंसान के टेंशन जो होती है वो होती है जी प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है। जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको निकालना होता है, खुद ही सारा मैनेज करना होता है। बट एफिलिएट मार्केटिंग जो आपको की बेनिफिट्स देती है, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कोई इतनी ख़ास रिक्वायरमेंट्स नहीं है। जस्ट आपके पास एक मोबाइल, लैपटॉप या पीसी वगैरह मतलब होना चाहिए, डिवाइस जिससे आपने काम करना है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जिस पे आपने वर्किंग, चूँकि आपका ये काम अगर ऑनलाइन आप करने ऑनलाइन फील्ड में है तो आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। बहुत से लोग, आपने लोगों के मुँह से सुना होगा कि जी ऑनलाइन काम करने के लिए कोई किसी किस्म की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, ठीक है। हाँ, बताता हूँ इसमें रिक्वायरमेंट कैसी नहीं होती, मतलब आपको एक अच्छी एजुकेशन नहीं है,
आप मैट्रिक नहीं है, आप मिडल भी आपने किया बट आपको सोशल मीडिया का अच्छा नॉलेज है, मतलब सोशल मीडिया को अच्छे से यूज़ करना जानते हैं, किसी के साथ कम्युनिकेट करना जानते हैं, ठीक है? तो आप अच्छा अर्न कर सकते हैं, डेफ़िनेटली कर सकते हैं। मतलब इसमें एक एज लिमिट नहीं है, ठीक है? आपने देखे होंगे यूट्यूब पे 14-14 साल के बच्चे लाखों कमा रहे हैं, ठीक है? और आपने अपना फिज़िकली भी देखे होंगे कि 50-50 साल लोगों को हो जाते हैं जॉब्स करते हुए, और एट द एंड वो कह रहे होते हैं कि हमने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। ख़ैर किसी को गलत कहना, मैं फिर से बात रिपीट, किसी को गलत कहना मेरा मकसद नहीं है। बात बताने का सिर्फ़ मकसद ये है कि रिक्वायरमेंट्स सिंपल है इसकी। आपके पास एक मोबाइल, लैपटॉप या पीसी होना चाहिए, साथ में आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इसमें और सबसे मेजर चीज़, जितना आपको दिखने में लोग आसान लगता है, ये उतना आसान नहीं है। ये इस काम है सिंपल, ठीक है? ना तो ये काम मुश्किल है, ना ही ये काम आसान है, ये काम है सिंपल। ये चीज़ एक ही डिमांड करता है, ये डिमांड करता है कंसिस्टेंसी, ठीक है? कंसिस्टेंसी से एक पानी का कतरा भी ज़मीन पे पड़ता रहे तो ये उसमें भी छेद कर देता है, मतलब उसमें भी सुराख कर देता है ज़मीन में भी। एक पानी का कतरा भी अगर कंसिस्टेंसी से ज़मीन पे पड़ता रहे तो उसमें भी आपने देखा होगा कि अगर कोई नल में से हल्का-हल्का पानी टपकता रहे तो उसमें नीचे एक सुराख बन जाता है। तो सेम इसी तरह से एफ़िलिएट मार्केटिंग की जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप एफ़िलिएट मार्केटिंग में अच्छा नाम बनाना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है? और इस फ़ील्ड में अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे मेजर जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो चाहिए कंसिस्टेंसी। अगर आप कंटिन्यूअसली काम अपना करेंगे, कंटिन्यूअसली से मुराद चाहे दिन में सिर्फ़ 5 मिनट दें, सिर्फ़ 5 मिनट दें, बट डे डेली कंसिस्टेंसी से। इसमें जो बेनिफिट्स हैं, सबसे पहला, कोई इतनी एजुकेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं है, मैट्रिक या मास्टर्ड है, कंपल्सरी नहीं है कि आपको कोई डिग्री हो, डज़न्ट मैटर। नो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की कोई किसी किस्म की लिमिट नहीं है, प्रॉपर आपको टीच एंड ट्रेन किया जाता है, गाइडलाइंस दी जाती हैं, काम सिखाया जाता है, समझाया जाता है, ए टू जेड। जिस तरह से आपको सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ठीक है? आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि सर हमें सीख के कैसा फ़ील हो रहा है, अगर आपको अच्छा बुरा जैसा भी फ़ील हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट क्लियर आप बता सकते हैं, ठीक है? इसमें कोई मसले परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपको अच्छा सीखने को मिल रहा है तो भी आप अपना राय दे सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, कोई मसला आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, जिस पर्सन ने आपको ये वीडियो दी है उनसे पूछें, या डायरेक्टली कंपनी के यूट्यूब चैनल से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, कंपनी के ऑफिशियल नंबर पर रब्ता करें। आपको प्रॉपरली आपकी जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी क्यूरीज हैं, वो आपकी क्लियर की जाएंगी। उसके बाद नो टाइम लिमिट, आप पे कोई टाइम लिमिट की पाबंदी नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है कि 24 के 24 घंटे करें, चॉइस आपकी अपनी है। 24 घंटों में से 5 मिनट करें, चॉइस तब भी आपकी अपनी है। जितना टाइम देंगे उतना पैसा बनाएंगे, ये चॉइस आपकी अपनी है। आपका दिल करता है रोज़ 24 घंटे काम करें, आपका दिल नहीं कर रहा, 5 मिनट काम करें, 10 मिनट काम करें, बट करें एटलीस्ट लाज़मी। क्योंकि आपने अगर कंटिन्यूअसली आप चाहते हैं सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद नो एरिया लिमिट, ठीक है? एरिया लिमिट की कोई पाबंदी नहीं है। आप दुनिया के किसी कोने में बैठ के, आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन है, और आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के अपना ये काम कर सकते हैं। बेनिफिट्स इसके, सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, बी योर ओन बॉस। आपको कोई लीड करने वाला पर्सन नहीं होता, आप बॉस होते हैं, खुद के बॉस होते हैं। और बी योर ओन बॉस का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप अपनी ही आप में सब कुछ बन के बैठ जाएं। नहीं, बी योर ओन बॉस का मतलब कि एक बीइंग अ लीडर, आपको जो लीड करने वाला पर्सन होता है वो भी लीडर होता है, और आपको भी एक लीडर बनना है। आपको एक लीडर बनना है और आपको अपनी एक अच्छी टीम जनरेट करनी है। अपनी अच्छी टीम बनाएंगे, अपना अच्छा एक मार्केट में नाम बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आप कामयाब भी होंगे। तो एफिलिएट मार्केटिंग के जो की बेनिफिट्स थे वो आपके सामने वाज़ेह मेंशन है। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ख़त्म नहीं होते, बट यहाँ पे जस्ट मेजर मेजर जो लिखे हुए हैं वो आपके सामने वाज़ेह मेंशन कर दी गई हैं, ठीक है? रिक्वायरमेंट्स भी आपको बता दी हैं। नेक्स्ट हम आगे चलें तो ये हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग काम कैसे करता है कि आपने ज्वाइन होना होता है कंपनी के साथ, किसी भी कंपनी के साथ ज्वाइन होना होता है, ठीक है? और प्रमोट करना होता है प्रोडक्ट को या सर्विसेज को, और पैसा कमाना होता है, अर्न करना होता है। डॉलर्स में कमाएं, ठीक है? लोग अक्सर डॉलर्स में कमाना चाहते हैं, मैं फर्स्ट वीडियोस में भी गाइड कर चुका हूँ। डॉलर्स में कमाना तो चाहते हैं, बट उनकी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो नहीं करते कि डॉलर्स की वो कदर कितनी करते हैं, ठीक है? यहाँ पे पाकिस्तान कंपनी, हमारी कंपनी में अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि आपको पैसे तो पाकिस्तानी रुपीज़ में मिलेंगे, बट मिलेंगे,
ठीक है? मैं बड़ी बात नहीं आपसे करूँगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताऊँगा, काम कर जितना काम करेंगे उतने पैसे मिलेंगे और ये काम, काम समझ के करना पड़ता है, ठीक है? यहाँ तक होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियोज़ में जाना लर्निंग के रूल्स, थिंकिंग के बारे में, उसके बाद हमने बात करी जॉब क्या होती है, बिज़नेस क्या होता है, इनके बारे में डिफरेंस जाना। इसके बाद थर्ड अपॉर्चुनिटी क्या होती है, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग की एग्जांपल्स के साथ आपको बताया कि यूज़र आज से पहले यूज़ क्या होता, कैसे होता आ रहा है, ठीक है? और यूज़र यूज़ होता रहेगा, या आप चॉइस आपकी अपनी, या तो यूज़ होते रहना है यूज़र बन के, या पैसा बनाना है। पैसा बनाने के लिए सिंपली बात है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कंपनी से जॉइन करना पड़ेगा, जॉइन करके कंपनी के प्रोडक्ट को या सर्विसेज को प्रमोट करें, ठीक है? और अर्न करें, ठीक है? एंड लास्ट पे थैंक यू, टू बी कंटिन्यूड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आपको काम करना, अब आप होप्स हो कि आपके माइंड में पूरा प्लान बन गया होगा कि सर अब आप एक मरतबा कंपनी के बारे में बता दें कि जहाँ पे हम काम करें और हम अच्छा पैसा बनाएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको गाइड किया जाएगा किस प्लेटफॉर्म पे आप पैसा अच्छा बना सकते हैं, ठीक है? हम आपको अपने प्लेटफॉर्म के बारे में गाइड करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे। डेफिनेटली हम आपको ये नहीं कहते कि पूरी कंट्री में हर जगह सब बेहतर हमारा प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल मैं आपको नहीं कह रहा, ठीक है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको जहाँ पे जिस जगह पे बेहतर लगता है आप करें, बट एक मरतबा ट्राई के तौर पे लाजमी करें। आपकी लाइफ चेंज हो सकती है अगर आप अपना परफॉर्म अच्छा करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइड किया जाएगा कि किस प्लेटफॉर्म पे आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।